हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और इस वीडियो में जो है मैं आप सभी से बात करने वाला हूं कि DSSB की जो फॉर्म आई है उसमें कैसा आप सभी को जो है वो DSSB की जो वेरियस फॉर्म आई है 2022 की, तो इसमें कैसा आप सभी को जो है वो EWS सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, ताकि जो है वो आप EWS के बेसिस पे 10% रिजर्वेशन का बेनिफिट ले पाएँ। देखिए, कुछ बातें बहुत ज़रूरी हैं, वो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी को बात करूँगा। तो वो पॉइंट्स मैं आप सभी को बता देता हूँ कि क्या क्या जो है वो इस वीडियो में पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ। तो इंट्रोडक्शन जो कि हो चुका है, क्रूशियल डेट क्या है वो मैं आप सभी को बताऊंगा। उसके बाद जो है वो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कब से कब होती है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, आपका EWS सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सर्टिफिकेट कैसे ले सकते हैं, अगर आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होगा तो फिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और प्रोविजनल और क्लियर का क्या खेल होता है, स्टेट एंड सेंट्रल लिस्ट का भी कुछ बात है, और कुछ बोनस टिप्स। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड ताकि आपकी सारी डाउट्स जो है वो क्लियर हो पाएँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आप किसी भी कैटेगरी से हो, रिजर्व कैटेगरी से, तो आपके पास जो है वो एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। H नंबर पॉइंट आप चाहे तो यहाँ पे पढ़ सकते हो, कि SC ST OBC EWS जो कि अगर मीन्स सेलेक्ट होते हैं रिजर्व कैंडिडेट के बेसिस पे, और अगर उनके पास जो है वो मीन्स मेरिट, ये सभी का बात है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, लेकिन इससे भी कुछ बहुत ज़रूरी बात है जो कि मैं आप सभी से करना चाहूँगा। 3 नंबर पॉइंट्स पढ़े आप। 6 का 3 नंबर पॉइंट क्या है कि इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप जो है वो मीन्स EWS भी लिखा हुआ है इसमें ऑब्लिक में, मीन्स जितने भी रिजर्व कैटेगरी में हैं तो उनके पास जो सर्टिफिकेट है वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट पे 9/5/2022 से पहले का बना होना चाहिए। यानी कि 9 मई 2022 से पहले आपका सर्टिफिकेट तैयार होना चाहिए, ताकि आपको जो है वो आपके EWS सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको रिजर्वेशन का लाभ मिल सके। और एक बात यहाँ पे स्पष्ट रूप में जो है वो हाईलाइट करके लिखी हुई है कि आपको जो है वो कैटेगरी पहले ही फॉर्म फिलअप करते समय ही चूज़ करना होगा, वरना आप बाद में जो है वो कभी भी इसे बदल नहीं पाओगे। मीन्स अगर आप ऐसा सोचोगे कि मैंने अभी अगर फॉर्म भरते समय EWS नहीं चूज़ करके बाद में मैं EWS चूज़ कर लूँगा तो मुझे शायद रिजर्वेशन का लाभ मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको पहले ही जो है वो चूज़ करना पड़ेगा, और इसका फॉर्मेट ये सभी कैसा होगा वो भी मैं आप सभी को दिखा दूँगा। तो देखिए, आप सभी को कोशिश करनी है कि आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग से पहले का होना चाहिए। अब यहाँ पे EWS का फॉर्मेट कैसा होता है वो मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये जो एक पेज का फॉर्मेट होता है EWS का, ये एनेक्सर 2 जो है, गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली लिखी हुई है। तो ये जो है वो ये दिल्ली का सिर्फ फॉर्मेट है। और एक बात मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा कि डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग प्रोसीजर है बनाने का। तो आप जो है वो आप एक बार दिल्ली में जो है वो बहुत सारे मीन्स तरीके से बनवा सकते हैं, लेकिन आपको पता करना होगा कि किस में आपको ज़्यादा कम मेहनत लगे। ऐसा नहीं कि आप जो है वो बस एक सर्टिफिकेट के लिए ही जो है वो 1 महीने तक दौड़ते रह जाएं, और कोई आसान तरीका से भी जो है वो सर्टिफिकेट आप बनवा सकते थे। अब आसान तरीका कहने का मतलब ये नहीं है कि आप बीच में जो है वो मतलब कि पैसे घूस ये सभी देने लगो, लेकिन फिर भी प्रोसीजर के थ्रू भी अगर आप बनवाओगे तो बहुत जल्दी 21 दिन के अंदर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो देखो, यहाँ पे आपकी जो है वो एक मीन्स यहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट का नेम लिखा रहता है, नेम और एड्रेस ऑफ अथॉरिटी इशूइंग द सर्टिफिकेट। मीन्स जो भी ऑफिसर जो कि आपके सर्टिफिकेट को इशू कर रहे हैं उनका नाम लिखा रहेगा, और कहाँ से आपने बनवाया है वो लिखा रहेगा। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर रहता है, और यहाँ पे वैलिड ईयर रहता है कि आपका सर्टिफिकेट कब तक का वैलिड है। तो देखिए, आपका जो सर्टिफिकेट होगा ना, तो उसमें वैलिड ईयर क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। आपका सर्टिफिकेट में वैलिड ईयर 2022 से लेकर 2023 तक लिखा होना चाहिए। इस बात को आप समझ ले कि आपका जो सर्टिफिकेट है उसमें वैलिड ईयर 2022 से 2023 होगा, और डेट आपका सर्टिफिकेट का जब भी आप सर्टिफिकेट बनवाते हो तो। और यहाँ पे एक और चीज़ है, फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे आप देखो कि फाइनेंशियल ईयर लिखी हुई है। तो अगर आप अभी 1 अप्रैल 2022 के बाद सर्टिफिकेट बनवाते हो तो ये जो उसके ऊपर मैंने बात कही तो वो भी इसी टर्म्स में कही गई थी कि अगर आपका वैलिड ईयर 2022 से 2023 है तो फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेकर 2022 होगी। तो इस बात को आप लोग ध्यान से समझ ले, और जब आपका सर्टिफिकेट बन के आए तो उसमें इन चीज़ों को ध्यान से मिला ले। ऐसा नहीं हो कि वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर सेम हो, ऐसा नहीं होता है। वैलिड ईयर कब भी होगा तो फाइनेंशियल ईयर से 1 साल आगे का ही रहता है। और या आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो फाइनेंशियल ईयर है वो वैलिड ईयर के 1 साल पीछे का ही फाइनेंशियल ईयर रहता है। और ये सभी क्राइटेरियाज़ हैं जो कि फुलफिल होने चाहिए, वरना आपको बाद में जो है वो EWS रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। और यहाँ पे आपकी जो है वो सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ लगेगी। सेल्फ अटेस्टेड क्या कहते हैं, मीन्स ऐसे सेल्फ लिख के और अटेस्टेड लिख के यहाँ पे सिग्नेचर कर देते हैं, तो इसको सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ कहा जाता है। और यहाँ पे सिग्नेचर होगा किसका, मीन्स जिस भी ऑफिस से आप बनवा रहे हो
सॉरी, तो वहाँ का ओके। और ऐसा कुछ फॉर्म जो है वो आपको फिल कर देना पड़ता है। तो इसको जो है इसका जो PDF है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी बेसिक नेम डिटेल्स ये सभी हो गई ओके, फैमिली बैकग्राउंड, परमानेंट एड्रेस, ये सभी लिख के देना पड़ता है। अगर अभी ऑनलाइन अप्लाई होता होगा तो आप ऑनलाइन जो है वो अप्लाई कर दो ना, और अगर ऑफलाइन होता है तो आप ऑफलाइन में शायद ऐसा आपको जो है वो फॉर्मेट मिलेगा। इस सभी को फॉर्मेट को फॉर्म फिलअप करके आप जो दोगे तो आपको जो है वो सर्टिफिकेट मिल के बनेगा ओके। तो आप चाहे तो ये मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसको आप चाहे तो पढ़ सकते हो। और ये जो है वो ऐसा ही फॉर्मेट रहता है एक पेज का, तो आप ऐसा ही फॉर्मेट पे जो है आप सर्टिफिकेट बनवा लेना, ताकि आपकी कोई भी डाउट, कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं होगी ओके। तो पहले जो है वो मैंने बात किया था कि क्या क्या जो है वो डिटेल्स इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। तो देखिए इंट्रोडक्शन जो कि हो चुका है ओके। क्रूशियल डेट मैंने बता दिया है कि जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग होती है उसी को क्रूशियल डेट कहते हैं। तो 9/5/2022 जो है वो आपकी क्रूशियल डेट है ओके। मींस 9 मई से आपको पहले सर्टिफिकेट बनवा लेना है। वैलिडिटी देखिए सर्टिफिकेट की कब होती है, जो भी EWS सर्टिफिकेट आप बनवाते हो तो उसकी वैलिडिटी 1 फाइनेंशियल ईयर होती है ओके, 1 फाइनेंशियल ईयर होती है। तो आपको जो है वो सर्टिफिकेट आप कभी भी बनवाओगे, जैसे अभी अप्रैल के महीने चल रही है, तो अब जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ वो अप्रैल में मैं बना रहा हूँ। तो अगर आप अभी सर्टिफिकेट बनवाओगे तो देखो 1 अप्रैल से लेकर ओके, 1 अप्रैल कोई भी साल का लेकर अगले साल के 31 मार्च अगले साल तक वैलिड होता है। फॉर सपोज अगर आप 2022 में बनवाओगे तो ये सर्टिफिकेट आपका 2023 तक वैलिड रहेगा ओके। अगर आप 23 में बनवाओगे तो ये 24 तक ऐसे वैलिड रहेगा ओके। तो ऐसा जो है वो ये वैलिडिटी होती है EWS सर्टिफिकेट की, और OBC NCL और जो इनकम सर्टिफिकेट है तीनों की ऐसा ही वैलिडिटी होती है। फॉर्मेट कैसा है वो मैंने आपको बता दिया है। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको बता देना चाहूँगा ओके, एग्जामिनेशन के रिलेटेड। तो आखिर वीडियो को आप अंदर देखें ताकि आप तैयारी ये सभी कहाँ से कर सकते हैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगा ओके। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कैसे बनवा सकते हो, तो मैंने कुछ तरीका आपको बता देता हूँ कि आप तो पहले जो है ऑनलाइन अप्लाई करने का देख सकते हो ओके, या फिर आप CSC सेंटर, नियर बाई CSC सेंटर विजिट कर लेना, वहाँ पे भी आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी ओके। और कोई अगर एडवोकेट हो तो उनसे भी आप संपर्क कर सकते हो, वो भी आपकी कुछ मदद कर पाएंगे शायद। और देखिए कुछ अगर आपका यहाँ पे है कि वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होगा तो क्या होगा ओके। तो देखिए स्पष्ट शब्दों में जो है वो यहाँ पे जो फॉर्म जो इंस्ट्रक्शन आई है ओके, जो नोटिफिकेशन पीडी है, तो उसमें लिखा गया हुआ है कि अगर आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होता है तो फिर आपको जो है वो एज अ UR कंसीडर किया जाएगा ओके। तो फिर आपको UR कंसीडर किया जाएगा और आपको फिर EWS के रिजर्वेशन का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा ओके। और देखिए स्टेट एंड सेंट्रल लिस्ट जो है ये रहती है कुछ सर्टिफिकेट पे। तो स्टेट का आपका अगर दिल्ली का है तो चल जाएगा, अगर सेंट्रल का है तब भी चल जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ओके। और कुछ बोनस टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा कि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी कर रहे हो ओके, तो हर ईयर जो है वो अप्रैल के महीने में आप EWS सर्टिफिकेट ओके, अगर आप EWS से बिलोंग करते हो तो EWS, इनकम सर्टिफिकेट और जो है अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट ओके, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो ये तीनों सर्टिफिकेट जो है आप बनवा के रख लेना, ताकि आपको जो है वो अगले 1 साल तक कोई भी आप फॉर्म भरते हो सरकारी फॉर्म के, तो आपको जो है वो सर्टिफिकेट्स फिर दोबारा बनवाने का झंझट नहीं रहेगा ओके। सो आई होप कि मैक्सिमम जो पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको कवर कर दिए हैं। एंड फिर भी अगर कोई डाउट होती है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यह बात आप सभी को ध्यान से समझ लेना है कि आपका सर्टिफिकेट जो है वो सही हो, मीन्स कुछ फर्जीवाड़ा ये सब नहीं करना है। एंड ये सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वैसा फॉर्मेट पे ही आपको बनवाना है। ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हो, ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, जिसमें सहूलियत हो वैसे आप अप्लाई कर देना ओके। एंड फिर भी अगर कोई डाउट होती है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर आप दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड की जो है वो फॉर्म फिलअप किए हो और अगर उसकी जो है वो तैयारी के लिए सोच रहे हो तो यहाँ पे जो है वो टेक्स्ट बुक से आप अपनी तैयारी कर सकते हो ओके। तो यहाँ पे डिफरेंट एग्जामिनेशंस होती रहती हैं, तो आप जिस भी एग्जामिनेशंस की तैयारी करना चाहते हो तो यहाँ पे जो है वो उसका मॉक टेस्ट देख सकते हो ओके। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ सैम्पल्स दिखाना चाहूँगा कि क्या किसकी एग्जामिनेशंस की आपको यहाँ पे टेस्ट मिल जाती है। तो जैसे शुरू से शुरुआत करते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो है वो DSSB JEE की यहाँ पे आप देखोगे तो 198 टोटल टेस्ट आप सभी को देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर आप जो है वो DSSB TGT मैथ्स की देखते हो तो 204 जो है वो आपको टेस्ट में देखने को मिल जाते हैं ओके। उसी तरह ऐसे आप स्क्रॉल कर करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप चाहे तो देख लो ओके। यहाँ पे जो है वो TGT हिंदी यहाँ पे 163 टेस्ट, यहाँ पे पटवारी में टोटल 10 ही है, इसमें ज़्यादा नहीं है। DSSB साइंस नेचुरल साइंस का है, यहाँ पे 203 है
ओके। उसके बाद जेई वाला भी है, एई सिविल भी है। ओके। और यहाँ पे पीआरटी असिस्टेंट इसका है, तो इसमें आपको 219 टेस्ट मिल जा रही हैं। ओके। यहाँ पे सोशल साइंस है, तो यहाँ पे जो है वो 227 है। तो डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए जो है आप यहाँ पे अपनी तैयारी कर सकते हो टेक्स्ट बुक ऐप से। ओके। सो आप जो है वो अगर इसकी तैयारी करना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, और टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फॉर सपोज़ मैं कोई भी एक जो है वो एग्जांपल ले लेता हूँ, जो भी जितने भी सारे टेस्ट हैं। तो यहाँ पे मैं DSSS पीआरटी की असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की देख रहा हूँ। ओके। ये मैंने बस ऐसा रैंडम उठाया है। ओके। सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। तो ये देखिए इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन आप सभी को मिलता है। तो यहाँ पर जो है वो आपको प्रीवियस ईयर का कॉम्बिनेशन मिलेगा कि ओके प्रीवियस ईयर कितने हैं। उसके बाद जो है वो आप सभी को मिलेगा कि मॉक टेस्ट कितने मिल रहे हैं यहाँ पे। तो आपको 6 मॉक टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। 86 जो है वो चैप्टर वाइज टेस्ट, 60 सब्जेक्ट टेस्ट, 10 सेक्शनल टेस्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट 21 फुल टेस्ट, क्योंकि फुल टेस्ट से ही जो है आपको आपके जो है वो पोटेंशियल पता चल पाती है। ओके। तो यहाँ पे अगर आप फुल्ली प्रिपेयर करना चाहते हो तो इससे टेक्स्ट बुक ऐप से अपनी तैयारी कर सकते हो। ओके। लेकिन अगर आप बस टाइम पास करना चाहते हो तो प्लीज़ टेक्स्ट बुक ऐप को इंस्टॉल मत करना। ओके। ये फुल टाइम ऑफ वेस्ट हो जाएगा आपके लिए। तो देखो आप यहाँ पे जो है वो अभी अनलॉक की ऑप्शन आ रही है। मीन्स अभी जो है वो यहाँ पे अगर मैं प्रीवियस ईयर का देख रहा हूँ तो अनलॉक टेस्ट लिख रहा है। तो अनलॉक टेस्ट है कि इसका मतलब टेक्स्ट बुक आपको पास परचेज़ करना पड़ेगा। आप जो है वो फुल टाइम इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो। लेकिन कुछ टेस्ट आपको फ्री में भी मिलती हैं। फॉर सपोज़ यहाँ पे आप देखो कि एक टेस्ट फ्री है, 2, 3, और यहाँ पे जो है वो 4, 5, 6 टेस्ट अभी आपको फ्री में दी जा रही है मॉक टेस्ट। ओके। चैप्टर वाइज टेस्ट देखोगे तो कुछ फ्री हैं और कुछ जो है वो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। ओके। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के लिए आपको कोई भी फ्री नहीं है। फुल टेस्ट में एक फ्री है। ओके। और बाकी सभी के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। सेक्शनल टेस्ट के लिए भी कुछ ऐसा ही है कि सभी के लिए जो है वो पैसे देने पड़ेंगे। तो ये अनलॉक टेस्ट क्या होगा, इसकी टेक्स्ट बुक की जो प्राइसिंग डिटेल्स है उसके बारे में मैं आप सभी को बता देता हूँ। अगर मैं टेक्स्ट बुक के प्राइसिंग डिटेल्स की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो टेक्स्ट बुक का लाइफ टाइम पास है वो 599 का पास है। ओके। तो यहाँ पे जो है वो यानी कि 3 ईयर्स का पास आपको 599 में मिल रहा है। और ये जो है वो गोल्डन ईयर पास अराउंड जो है वो 18 मंथ्स का पास आपको मिल रहा है 399 में। और मंथली पास जो कि 30 डेज़ का पास है वो 299 में, और 7 डेज़ का 249 में। ओके। तो सबसे घटिया जो है वो 7 डेज़ वाला आप समझ सकते हो कि 7 दिन के लिए भाई अगर 249 कोई आपसे मांग रहा है तो उससे बेटर है कि आप जो है वो 1 ईयर वाला ले लो या फिर मंथली पास ले लो। लेकिन ये दोनों बकवास है, ये दोनों को कभी आप परचेज़ ना करें क्योंकि इसमें आपका घाटा ही है। तो आप जो है वो अगर पास लेना भी चाहते हो तो ये वाला और ये वाला ले लेना। ओके। लेकिन यहाँ पे जो प्राइसेस आपको दिखाई दे रही हैं 599 और 399, इसमें भी मैं आपको एक कूपन कोड दे दूंगा जिसको अप्लाई करने के बाद आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक का डिस्काउंट कूपन कोड है 66TWX3 या फिर JBYY16। इन दोनों में से कोई भी कूपन कोड आप अप्लाई करके डिस्काउंट ले सकते हो, और टेक्स्ट बुक आपको डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कूपन कोड अप्लाई करने के लिए आपको जो है वो पास वाले सेक्शन में आके यहाँ पे अप्लाई कूपन पे टैप करना है और कूपन कोड इंटर कर देना है। कूपन कोड है 66TWX3। जैसे ही मैंने अप्लाई पे टैप किया तो देखिए प्राइसेस जो है घट गई। अभी यहाँ पे आपको प्राइसेस दिखाई दे रही थी 600 अराउंड मीन्स 599, सो घट के जो है वो आपको यहाँ पे 540 हो गई। यहाँ पे जो प्राइसेस दिखाई दे रही थी 399, सो घट के 360 हो गई। और यहाँ पे जो 299 दिखाई दे रही थी सो घट के 270 हो गई। ओके। और 7 डेज़ वाला भी पास है, तो ये तो फालतू है। प्लीज़ आप 7 डेज़ वाला और मंथली वाला लेना ही मत। लेना भी होगा तो आप जो है वो 3 ईयर्स वाला लेना या फिर 1 ईयर वाला लेना। ओके। अगर आपको पूरा कन्फर्म है कि 1 साल से ज़्यादा आपको तैयारी नहीं करनी है तो आप जो है वो 1 ईयर वाला पास परचेज़ करना, जैसे यहाँ पे अभी प्राइस इसकी वेरी करते रहती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ओके। लेकिन आप जो है वो मीन्स 1 ईयर वाला मिनिमम लेना ताकि आपको बेनिफिट हो, और नहीं तो आप चाहे तो लाइफ टाइम वाला ले सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट समझते हैं कि एक बार वो पास परचेज़ करेंगे तो किसी एक ही एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। आप अगर टेक्स्ट बुक का एक बार पास परचेज़ करते हो तो जितने एग्जामिनेशन हैं उन सभी की तैयारी कर सकते हो आप। ओके। जैसे मैं आपको कौन कौन सी एग्जामिनेशन आप इस पर दे सकते हो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो एग्जामिनेशन हैं तो यहाँ पे SSC की सारी एग्जामिनेशन हो गई। SSC की जितनी भी एग्जामिनेशन आती हैं वो सभी की आप प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हो। बैंकिंग की एग्जामिनेशन की कर सकते हो, टीचिंग एग्जामिनेशन की कर सकते हो, सिविल सर्विसेज, लेकिन सिविल सर्विसेज के लिए उतना अच्छा नहीं है। रेलवे के लिए बहुत अच्छा है। ओके। इंजीनियरिंग रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस के लिए भी अच्छा है। डिफेंस एग्जामिनेशंस के लिए भी अच्छा है। ओके। कुछ स्टेट्स इंजीनियरिंग स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस भी है। ओके। तो ऐसे ही जो है बहुत सारे एग्जामिनेशंस की तैयारी आप कर सकते हो एक ऐप से। लेकिन यहाँ पे आपको देख लेना होगा किसी भी टेस्ट के लिए, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप पास परचेज़ कर रहे हो तो उससे पहले देख लेना कि उसमें कितने नंबर ऑफ मॉक टेस्ट हैं और मीन्स कैसा उसका लेवल है। ओके। मीन्स आप एक दो उसका फ्री वाला टेस्ट देख लेना।
ओके। और अगर मोर देन 100 अगर टेस्ट हो तभी जो है आप उसका पास परचेज़ करें। मीन्स अगर आप एक बार पास कर परचेज़ करते हो तो जितने एग्जामिनेशन हैं उन सभी की तैयारी कर सकते हो। तो इसलिए जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे एसएससी सीजीएल हो गए, तो सीजीएल में यहाँ पे मैं टैप करता हूँ तो देखिए बहुत सारे आपको टेस्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो है वो फुल टेस्ट दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पे 548 टेस्ट हैं। तो सीजीएल के लिए, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इन सभी के लिए अनडाउटेडली ये जो है वो बेस्ट है टेक्स्ट बुक का। इससे आप बेफिक्र अपनी तैयारी कर सकते हो। तो ऐसे ही जो है वो अगर आप एक बार पास परचेज़ करोगे तो आप अपने किसी दोस्त या भाई बहन के साथ जो है वो एक ही पास से शेयर करके अपनी तैयारी कर सकते हो। फिर भी अगर कोई डाउट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। एंड आई होप कि ये जो ऐप है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी तैयारी करते हैं और जिनका एग्ज़ाम भी जो है वो क्वालिफाई होता है, क्योंकि इसका जो लेवल है टेक्स्ट बुक ऐप का वो कहीं ना कहीं मिलता ही है किससे, तो जो एक्चुअल एग्ज़ाम होती है उन सबों से। ओके, तो इसलिए जो है वो आप इसे चूज़ कर सकते हो। और आई होप कि आपको जो है सारी बातें समझ में आ गई होंगी।